अस्सलाम वालेकुम जनाब। लेज़र की कई सारी किस्में होती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होता है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब टाइप लेज़र होता है, रूबी लेज़र होता है और सेमीकंडक्टर लेज़र भी होता है। बेसिकली लेज़र की प्रॉपर्टीज़ तो वही हैं, हाईली इंटेंस बीम होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है वगैरह वगैरह, और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व होती है। लेकिन मुख्तलिफ सिचुएशन में जैसे प्रोडक्शन होती है उसकी बुनियाद पे इसकी प्रॉपर्टीज़ टाइप्स डिसाइड की जाती हैं। तो आज हम जो लेज़र डिस्कस करने जा रहे हैं ये गैस डिस्चार्ज टाइप लेज़र है। हीलियम नियॉन लेज़र नाम से ही जाहिर है जनाब, इसमें हीलियम और नियॉन दो इस्तेमाल होती हैं जी गैसेस। इसमें जनाब जो हीलियम है ये 85% होती है मिक्सचर में और नियॉन होती है जी 15%। जनाब हीलियम क्यों ज़्यादा रखी जाती है, नियॉन क्यों कम रखी जाती है, और हीलियम के साथ नियॉन ही क्यों होती है, नियॉन के साथ हीलियम ही क्यों होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों होती हैं, ये भी एक अलग मसला है। बात ये है जनाब कि हमें चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो कि मेटास्टेबल स्टेट के बगैर पॉसिबल नहीं है, और हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन भी यानी मेटास्टेबल स्टेट पर भी इलेक्ट्रॉन को जो पहुंचाना है हमने वो यकदम पहुंचाने की बजाय, मतलब डायरेक्ट मेटास्टेबल स्टेट पे पहुंचाने की बजाय इनडायरेक्टली पहुंचाना ज्यादा मुनासिब ख्याल किया जाता है। इसलिए हमने हीलियम और नियॉन का मिक्सचर इस्तेमाल किया, और बाई चांस ऐसा है कि इनकी मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट्स क्लोजली मैच कर रही हैं, इसलिए हीलियम के साथ नियॉन और नियॉन के साथ हीलियम इस्तेमाल की गई है। इसमें हीलियम क्यों ज्यादा इस्तेमाल की गई है ये भी अभी हम वाज़े करते हैं थोड़ी देर में। जनाब इसमें हीलियम है पंपिंग मीडियम और नियॉन है लेजिंग मीडियम। आपने मैच देखा होगा टेनिस का, बैडमिंटन का, वॉलीबॉल का। टेनिस और बैडमिंटन में एक बात कॉमन है कि जब बॉल या शटल आ जाती है ना हमारी तरफ तो हम इसे एक दफ़ा हिट करते हैं, फिर दूसरी तरफ जाए ना जाए जो भी हो। वॉलीबॉल में क्या होता है, जब बॉल एक तरफ आ जाती है तो सारे टीम मेंबर पहले तो आपस में खेलते हैं अच्छी तरह, जब खुद थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर दूसरी टीम की तरफ फेंक देते हैं। मतलब कई दफ़ा एक ही साइड पे टीम मेंबर आपस में बॉल को हिट करते हैं। उनमें दो प्लेयर खास तौर पर होते हैं मेंशनेबल कह लीजिए। एक वो जो कहते हैं जनाब वॉली बनाने वाला है, वो क्या करता है, वो अपलिफ्ट करता है बॉल को, और दूसरा स्मैशर होता है जो हिट करता है। तो अब वो जो वॉली बनाने वाला है वो ऊपर को फेंकता है ताकि दूसरा बंदा उसको ऐसे नीचे दबा सके, ताकि दूसरी तरफ वाले प्लेयर को बॉल को उठाना वापस भेजना जरा मुश्किल हो जाए। यही काम है यहाँ पे हीलियम और नियॉन का। हीलियम है यहाँ पे वॉली बनाने वाला, पंपिंग मीडियम, ये पंप करता है, ये एनर्जाइज करता है, और डी एक्साइटेशन होती है नियॉन में, ये लेजिंग मीडियम है, लाइट बिट होती है इसमें। तो हीलियम पंपिंग मीडियम का काम करेगा, और इसी वजह से इसकी रेशो, इसकी परसेंटेज ज्यादा है मिक्सचर में। हीलियम के एटम ज्यादा मिकदार में, ज्यादा तादाद में होंगे, और जब आप इनको एनर्जाइज करेंगे, इसकी मेटास्टेबल स्टेट जो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इसमें लेजर प्रोडक्शन के फिनोमेनन में, वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लेवल पे है। तो हम जब डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं उसके नतीजे में, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं उसके नतीजे में 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पे एक्साइट हो जाते हैं हीलियम के एटम्स। ये मिकदार में ज्यादा है, नियॉन थोड़े थोड़े हैं, तो इस बात के बहुत सारे चांसेस हैं कि हीलियम नियॉन को टक्कर मारे ही मारे, या यूं कह लीजिए कि नियॉन के एटम हीलियम से टक्कर खाएं ही खाएं, इस बात के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं मिक्सचर में इसकी परसेंटेज ज्यादा रखने से। तो हीलियम के एटम जब चलते चलते टक्कर मारेंगे नियॉन को, अब नियॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू हीलियम। ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। तो क्या होगा कि अब हीलियम के एटम्स के पास 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से तो वो एक्साइटेड हैं, इतनी एनर्जी तो उनको मिली हुई है, कुछ उनकी किनेटिक एनर्जी भी है, तुरते फिरते चलते फिरते वो जो उनकी किनेटिक एनर्जी है वो भी शामिल होगी धक्का मारते हुए। तो ये बात बिल्कुल पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है कि जब ये हीलियम का कोई एटम नियॉन को टक्कर मारेगा तो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आराम से उसे दे सकता है। तो नियॉन के एटम को जब 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, ये अपनी मेटास्टेबल स्टेट में चला जाएगा। अब यहां पे ये मौजूद है। ऐसे ही हीलियम के एटम चूंकि ज्यादा मिकदार में है, ये नियॉन को धक्के तुक्के मार के ना जी काफी सारे नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी आसानी से, क्योंकि चांसेस ज्यादा है जो है हीलियम के नियॉन को
एनर्जी प्रोवाइड करने के। तो जब इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में मौजूद है नियोन के, पॉपुलेशन इन्वर्जन हुई है, कोई एक आध इलेक्ट्रॉन बाई चांस जनाब यहां से फॉल करता है लोअर एनर्जी स्टेट पे, ये पहली स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही है उसके नतीजे में। और इस बात के भी चांसेस यहाँ पे ज्यादा है कि ये 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल पे आएगा। 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन वो रिलीज करेगा। तो पहला फोटोन तो ऐसे निकल आया, अब वो ये एक ऐसे एनक्लोजर में रखा हुआ है जो एक तरफ से पार्शली रिफ्लेक्टेड है और दूसरी तरफ से कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड है। तो वो फोटोन इधर को जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, वापस आते हुए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन हुई है, हायर एनर्जी स्टेट पे मौजूद हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो ये भी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। तो जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे 18.70 पे आएंगे, ये स्टिमुलेटेड एमिशन हो गई। मोस्टली स्टिमुलेटेड एमिशन ही होगी, इनिशिएट स्पॉन्टेनियस से हो रहा है। तो जब ये डीएक्साइट होंगे, फोटोन एमिट करेंगे, कुछ और फोटोन साथ मिल गए उस अकेले के, तो ये जनाब इधर को जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे। जब तक ये वापस आएंगे हो सकता है कुछ और भी ये इस मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन आ गए हों, उनको भी स्टिमुलेट करेंगे, डीएक्साइड करेंगे, उनको भी साथ मिला लेंगे। जैसे 2-3 आवारा लोग फिरते हुए जा रहे हैं, मोहल्ले में जाते आते वो हर घर में दस्तक देंगे, उनका दोस्त बाहर छाती मारेगा, मुंडा छाती मारेगा, आया चलिए चलो जी, वो रास्ते में जाते आते जनाब 5-7 और ले जाएंगे। ऐसे ही करके ये फोटोन इधर को जाएंगे, इधर को जाके 5-7 गेड़े लगाएंगे मोहल्ले के, तो काफी सारे फोटोन इकट्ठे हो जाएंगे, इंटेंसिटी एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी। लो जनाब ओ जा रहे हैं, पार्शली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। जब इंटेंसिटी ब्राइटनेस एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करें, उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें, उसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करें, 632.5 नैनोमीटर रेड कलर की लाइट ये इमिट करेगा, हीलियम नियॉन लेजर। तो ये बेसिक फंक्शन है जनाब हीलियम नियॉन लेजर का। अब जनाब लेजर तो कंप्लीट हो गया हमारे इस 2 वीडियो से, 2 लेक्चर से। अब जनाब लेजर के यूजेस कहां कहां पे हैं, आप इस्तेमाल कहां करते हैं, इसके इस्तेमालात में इसकी प्रॉपर्टीज का डेफिनेटली अमल दखल तो है, उसी वजह से इसके यूजेस ऐसे हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जनाब कहते हैं जी कि लेजर की मदद से लेजर ट्रीटमेंट करवाएं और ऐनक से जान छुड़वाएं, जो मैंने लगाई हुई है। ऐनक क्यों लगती है जी? नज़र कमज़ोर हो जाती है। उसकी वजह क्या है? आपकी आंख का जो लेंस है ये रगों पट्ठों में जनाब वो ऐसे पकड़ा हुआ, ग्रिप किया हुआ है, जैसे बीबियों के सूट पे शीशा नहीं टांगा होता वो धागे के साथ, ऐसे ही वो धागे अगर टूट जाएं, डिटैच हो जाएं, तो लेज़र की मदद से उन्हें सील कर दिया जाता है, उनकी रिपेयरिंग की जाती है लेज़र की एनर्जी की मदद से, लेजर लाइट की एनर्जी की मदद से। या अगर वो थोड़े बहुत लूज हो गए हैं या टाइट हो गए हैं, उनकी एडजस्टमेंट वो लेजर से की जा सकती है, जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप में अपनी ओरिजिनल फोकल लेंथ अचीव कर लेता है। तो ऐनक से जान छूट जाती है, फोकस उसका ठीक हो जाता है। तो साइंस फिक्शन मूवीज में हो सकता है आपने कभी देखा भी हो कि वो ऑपरेशन करके जनाब ऐसी जनाब लेजर से सील कर देते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि टांके लगाने की बजाय लेजर से, हीट ऑफ लेजर से ही सील कर दिया जाएगा जख्म, तो हमारा रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो जनाब ये भी लेजर से पॉसिबल है। या हो सकता है कैंसर की ट्रीटमेंट में लेजर हेल्पफुल हो सकता है। इंटेंस बीम है, ज्यादा एनर्जी वाली बीम है, तो जब लेजर लाइट और बिल्कुल चूंकि यूनिडायरेक्शनल है तो बिल्कुल बारीक सी धार इसकी फोकस करना आसान है, कैन बी शार्पली फोकस्ड लेजर लाइट। तो जो कैंसरियस सेल्स हैं, जो डैमेज्ड सेल्स हैं, उनको परमानेंटली डैमेज करने के लिए आप लेजर का सहारा भी ले सकते हैं। जो लाइम्फ वेसल्स हैं, आपकी बुक में लिखा होगा पेज नंबर 216 पे पहली लाइनों में, लाइम्फ वेसल्स, वो वेसल्स जिनमें इम्यूनिटी से मुतल्लिका मटेरियल है, उनकी मरम्मत रिपेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो जनाब लेजर लेवलिंग आपने सुना होगा, लैंड लेवलर जो जिम्मेदार लोग हैं वो, या आपका ताल्लुक काश्तकारी से है तो आपने लेजर लेवल देखा होगा, ट्रैक्टर के पीछे जो करा डाला होता है उसके लेजर की मदद से लेवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। काश्तकारी में ज़मीन का लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि पानी एक जैसा फ्राहम किया जा सके। ये ना हो कि ज़मीन ऊंची नीवी है तो पानी एक जगह पे ज़्यादा खड़ा हो जाए, दूसरी जगह पे पहुंचे ही ना, उसको लेवल किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, ये देखें जी, ट्रैक्टर बनाते हैं जिम्मेदार भाइयों के लिए। मैं खुद भी जिम्मेदार ही हूँ बुनियादी तौर पर। ज़मीन ऊंची नीवी है जी, इसके नीचे देखिए हमने हल डाला हुआ है, ये है जनाब लेज़र। यहाँ पे ज़मीन पे एक साइड पे ऐसे ट्राईपॉड पे ना खड़ा करके, ये जनाब लेज़र सोर्स है।
आप इसका लेवल सेट कर लेते हैं ज़मीन से कि आपने इसके लिहाज से इतना इस लेवल पे रखनी है जी ज़मीन, इतनी हाइट पे, तो यहाँ से लेज़र लाइट निकलती है, ट्रांसमीटर है, यहाँ पे रिसीवर है, इनका कनेक्शन बन जाता है, इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, यूँ कह लीजिए कि सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है आपस में। अब ट्रैक्टर चलता जाता है आराम से, जहाँ कहीं ज़मीन ज़रा नीवी आ जाएगी, नीचे होने की से क्रार नीचे को जाने लगेगा, ये इसको पता चल जाएगा ये नीचे जा रहा है, क्योंकि खुद भी नीचे जाने लगेगा, ये इसको ऊपर को उठाएगा। और अगर ज़मीन ऊंची आ जाएगी, ये ऊपर को होने लगेगा, ये इसको नीचे को दबाएगा। नतीजा क्या होगा, जहां मिट्टी ज्यादा होगी वो नीचे को दबाएगा, मिट्टी उठा ली जाएगी। जहां पे जमीन नीवी होगी इसको ऊपर को उठाया जाएगा क्रा को, और मिट्टी वहां पे फेंक दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। तो कहीं से मिट्टी उठाई जाएगी, कहीं पे रिलीज की जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सारा लेवल हो जाएगा। तो लैंड लेवलिंग में लेजर लेवलिंग की जाती है, लेजर की मदद से जमीन को लेवल किया जाता है। बहुत अच्छा टूल है ये, जो आजकल कॉमनली इस्तेमाल होता है। तो जनाब अली, इसके बाद और लेज़र के यूजेस क्या क्या हैं। आप वेल्डिंग के लिए, ये जैसे हमने डिस्कस किया कि जनाब डिटैच्ड रेटिना को और ऑपरेशन के बाद सील करने के लिए, ये बेसिकली वेल्डिंग ही है। या मेटल्स को काटने के लिए भी आप लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। इंटेंस बीम ऑफ लेज़र काफ़ी सारी मोटी स्टील की शीट को भी आराम से काट सकती है, और आरी से जब आप काटेंगे ना तो उसमें ज़र्रात उड़ेंगे, काफ़ी सारा हिस्सा उसका वैसे उड़ा दिया जाएगा, काफ़ी सारा हिस्सा उसका डैमेज हो जाएगा। तो लेज़र की मदद से जब आप काटेंगे तो ये वेरी फाइन कटिंग होगी, बिल्कुल शेप उसकी सही होगी। और आजकल तो मार्केट में आम मिल जाते हैं, मैं खुद स्टूडेंट्स को अक्सर ये कीचेन प्राइज के तौर पे देता हूँ, लेज़र एनग्रेव किए हुए होते हैं। वो लेज़र की मदद से डिज़ाइन बनाया हुआ होता है या काटा हुआ होता है। तो मेटल को काटने के लिए, मेटल के ऊपर लिखने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए, प्रिसाइजली कटिंग करने के लिए, तो बहुत अच्छे और नफासत से डिज़ाइन बन जाते हैं या बनाए जाते हैं लेज़र की मदद से। तो जनाब इसके अलावा होलोग्राफी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, होलोग्राफी में लेज़र लाइट इस्तेमाल होती है। होलोग्राम्स बनाए जाते हैं। होलोग्राम्स क्या हैं? 3 डायमेंशनल इमेजेस होते हैं जिनको नाम दिया जाता है होलोग्राम्स का, और ये टेक्निक कहलाती है होलोग्राफी। 3D इमेजेस, फिल्मों में जैसे भूत होते हैं वो सेमी ट्रांसपेरेंट से इमेजेस होते हैं, ऐसे ही अब जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आजकल कोरोना का दौर है और स्टे होम स्टे सेफ का कहा जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं यहाँ पे हूँ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी और आप ये किसी और वक्त में सुनेंगे, रिकॉर्डिंग किसी और वक्त में हो रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसा हो कि टीचर भी क्लास में नजर आ रहा होगा, आप लोग भी बैठे होंगे सामने सीटों पे, एक्चुअली आप अपने घरों में होंगे, होलोग्राफी की मदद से अपने होलोग्राम्स भेजेंगे। 3 डायमेंशनल इमेजेस होंगे, ट्रांसपेरेंट से होंगे, नजर आएगा बैठे हुए, लेकिन हम बैठे होंगे अपने घर में, एनवायरनमेंट जरा बेहतर हो जाएगा। इसकी निस्बत अब मौजूदा टेक्निक की निस्बत जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, या आपने मैच देखना हो तो आपकी टेबल के ऊपर पूरा ग्राउंड सजा हुआ होगा, 3 डायमेंशन में प्लेयर आ रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, साइज उसका बड़ा करना है पूरे कमरे में लगा लें, ग्राउंड की एक्चुअल साइज में लगा लें, 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाए जाएंगे। उसकी टेक्निक क्या होगी, होलोग्राफी की डेफिनेशन आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से नोट कर लेनी है आपने। लेकिन टेक्निक है क्या, जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में होता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाता है पहले, यहां पे अब लेजर लाइट को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाएगा, और एक हिस्सा जाएगा प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, दूसरा हिस्सा मुझसे टकराएगा, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से मुख्तलिफ हिस्सों से टकरा के जाएगा। तो यहां से जाने वाली लाइट जब जाके सुपरपोज करेगी प्लेन मिरर से आने वाली लाइट के साथ, यहां से जाने वाली जाके सुपरपोज करेगी, यहां से जाके जाने वाली सुपरपोज करेगी, तो ये वाला इमेज बन जाएगा, 3 डायमेंशनल इमेज बन जाएगा, ये इमेज होलोग्राम कहलाएगा। तो जनाब ये 3 डायमेंशनल इमेजेस लेजर टेक्निक की मदद से जो बनाए जाते हैं, ये होलोग्राफी में इस्तेमाल होंगे। फ्यूचर में हम वर्चुअली ऐसे मीटिंग के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं या किया करेंगे। तो जनाब आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हीलियम नियॉन लेज़र को और लेज़र के कुछ यूजेस को जो जनरली हुआ करते हैं, और भी सवाल मुझे भूल गया जी, टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सोर्स है वो लेजर डायोड होता है, लेजर लाइट को ट्रांसमीटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो लो जनाब ये कुछ यूजेस डिस्कस हो गए, जाते जाते मुझे एक और याद आ गया था, तो चलते हैं जनाब, आज मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी।